आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के फैक्टर की। क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग? आपने देखा होगा जब भी ऑनलाइन मार्केटिंग की बात होती है तो सबसे पहले उसमें डिजिटल मार्केटिंग का नाम आता है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है और किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं। लोग ऐसे होते हैं जो कि टाइम की वजह से या फिर मनी प्रॉब्लम की वजह से ये कोर्स नहीं कर पाते हैं और ये कोर्स भी कॉस्टली है। लगभग 50,000 से स्टार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कंप्लीट पैकेज करना है या फिर कुछ फैक्टर करनी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छी अर्निंग होती है, आपकी सैलरी इसमें लाखों में पहुंच जाती है। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप बिना कोर्स किए ही ऑनलाइन मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं। बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ। हम आपको बताएंगे किस तरह से आप प्रोजेक्ट गेन कर सकते हैं। हम ये भी आपको बताएंगे आप घर बैठे ही इसमें प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं और घर बैठे अर्निंग भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो फैक्टर, आप किस तरह से इस पे काम करेंगे और किस तरह से आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। मैं हूँ रिंकी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल रिंकी डिजिटल एक्सपर्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डेली ही हम इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करते हैं। जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें सबसे पहले हमारा वीडियो आपको मिले। सब चीजें समझाने में हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फैक्टर। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले आता है एसईओ। जो भी हमारी गूगल के अंदर मार्केटिंग होती है, जो भी आप गूगल में इंडेक्सिंग देखते हैं, वो सारी आती है एसईओ के अंदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये इसमें पेड भी होता है और नॉन पेड भी होता है। सबसे ज्यादा जो मार्केटिंग होती है वो होती है एसईओ के ऊपर, कि कोई भी चीज है अगर सर्च कर रहा है तो वो गूगल में इंडेक्सिंग आपकी सबसे पहले आए। तो इसके लिए हम काम करते हैं एसईओ पर। आप भी कोई चीज सर्च करते हैं गूगल में तो उन्हीं चीजों को, उन्हीं वेबसाइट पे क्लिक करते हैं जो टॉप पर आती हैं। ज्यादा से ज्यादा दूसरे या तीसरे पेज पे जाते होंगे, इसके अंदर नहीं जाते हैं। एक ही टॉपिक पर गूगल में हजारों करोड़ वेबसाइट है, तो हर किसी को अपनी वेबसाइट टॉप पे लाना है। ये काम करते हैं हम एसईओ के अंदर। उसके बाद है एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसमें भी दो तरह से मार्केटिंग होती है, एक पेड होती है, एक नॉन पेड होती है। ये सारी जितनी भी सोशल मीडिया साइट पे मार्केटिंग होती है ये एसएमओ के अंदर आती है। आप देखेंगे कि फेसबुक है या यूट्यूब है या लिंक्डइन है, ट्विटर है, इन सब पे पेड मार्केटिंग भी चलती है और वैसे भी इसमें मार्केटिंग होती है। आप इसमें किस तरह से नॉन पेड मार्केटिंग कर सकते हैं इसमें हम आपको भी बताएंगे। थर्ड है हमारा ईमेल मार्केटिंग एंड मैसेजिंग। इसमें आप देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग से बहुत ज्यादा लीड जनरेट होती हैं और इसमें देखेंगे आपके पास मेल या किसी तरह के प्रमोशन कोड आते हैं। बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके लेटर आते हैं, तो ये सब मार्केटिंग आती है हमारी ईमेल मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एमएमओ। सबसे ज्यादा आजकल यही चल रहा है, मल्टीमीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जितनी भी मोबाइल पे मार्केटिंग होती है वो आती है एमएमओ के अंदर। ये पेड भी होती है और नॉन पेड भी होती है। हम आपको इसमें नॉन पेड मार्केटिंग सिखाएंगे। पेड मार्केटिंग जितनी भी होती है उसमें सारा पैसा गूगल या फिर जिसपे आप कर रहे हैं फेसबुक, वो सब उन पे चला जाता है। वो डायरेक्ट होती हैं, वो ज्यादा कॉस्टली पड़ती हैं। लोग ज्यादातर इन्हीं मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये नॉन पेड होती हैं और जो कंपनियां हैं, कंपनी में जो एम्प्लॉय वो इसी तरह की मार्केटिंग करते हैं। इसके बाद आता है गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड में टोटल पेड मार्केटिंग होती है और नॉन पेड इस तरह से होती है कि कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी, उसको अपने कैंपेन चलवाना है, तो वो आपको अगर नॉलेज होगी तो किस तरह से ऐड बनते हैं, किस तरह से इसको एनालिसिस करते हैं, तो आप इसमें घर बैठे गूगल एडवर्ड मार्केटिंग कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। नेक्स्ट फैक्टर है कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। कंटेंट राइटिंग में वो चीजें आती हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग के अंतर्गत जैसे ब्लॉगिंग है या आर्टिकल है, इस तरह की चीजें आती हैं। इसमें सबसे बड़ी कंटेंट राइटिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन एक चीज है कि कंटेंट राइटिंग लिखने के लिए आपको कंटेंट यूनिक होना चाहिए। उसकी हम आपको टिप्स बताएंगे किस तरह से आप कंटेंट मार्केटिंग सीख सकते हैं और बिना कोर्स किए ही आप घर बैठे कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेब पीआर। ये होता है प्रेस रिलीज। जितनी भी न्यूज वगैरह हैं बड़ी बड़ी चीजों की, जैसे कोई मूवी आती है तो उसका पहले ट्रेलर आ जाता है और सब जगह उसकी मार्केटिंग होती है। इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो उसकी न्यूज रिलीज होती है, तो उसको प्रेस रिलीज बोलते हैं।
इसको भी लिखने के तरीके होते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इसमें आप नॉन पेड पीआर कर सकते हैं, घर बैठे प्रोजेक्ट उठा सकते हैं और बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग। जितनी भी मार्केटिंग नेटवर्क पे हो रही है ये सारी ऑनलाइन मार्केटिंग में आती है, तो हम आपको इसमें बताएंगे, कुछ आपको टिप्स देंगे इसमें किस तरह से आपको करनी चाहिए। फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग वैसे तो प्रोजेक्ट वगैरह लेने के लिए कि आप घर बैठे किस तरह से प्रोजेक्ट लें, किस तरह से करते हैं, लेकिन अब ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट हो गया है, क्योंकि अब हर कोई जॉब के संग एक्स्ट्रा इनकम कर रहा है, या फिर जिसको जॉब नहीं है वो फ्रीलांसिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है फ्रीलांसिंग में कम पैसे मिलते हैं, फ्रीलांसिंग में भी बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है। तो इस वाले फैक्टर में ये सिखाया जाता है कि आप किस तरह से फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम आपको एक एक फैक्टर दिखाएंगे। हम आपको शॉर्ट में डिफाइन करेंगे और एक एक टॉपिक पर हम पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको डिटेल में डिफाइन करेंगे कि किस तरह से आपको काम करना है। अभी हम आपको शॉर्ट में बताएंगे कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि इसमें आप किस तरह से काम कर सकते हैं घर बैठे और किस तरह से प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। अगर किसी कंपनी के थ्रू एसईओ होता है तो वो बहुत कॉस्टली होता है। कोई भी क्लाइंट किसी कंपनी को अगर एसईओ के लिए अपना प्रोजेक्ट देता है तो वो उसे कॉस्टली पड़ता है। आजकल क्या है कि सब लोग ऑनलाइन आ गए हैं, कोई भी ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग के थ्रू अपना काम कम में आजकल सभी लोग अपना काम कम में कराना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन इस तरह से प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इस तरह के प्रोजेक्ट अभी मिलते हैं। आप एफबी पे देखेंगे या लिंक्डइन पे बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे एसईओ की जरूरत है, कोई एसईओ एक्सपर्ट है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि चल रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी और नॉन फ्रीलांसिंग भी। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं और इसमें आपको क्या क्या करना होता है। ऐसी दो तरह से होती है, ऑन पेज और ऑफ पेज। जो कि आप वेबसाइट के लिए करते हैं, वेबसाइट में कुछ नहीं करते। किसी की वेबसाइट है उसको आप गूगल पे लाना है आपको टॉप पे, तो बिना वेबसाइट को छुए हुए, उसके संग बिना कुछ भी एडिट किए हुए, वो सब जो भी आप काम करेंगे वो सब ऑफ पेज में आता है। और जो भी वेबसाइट के अंदर वर्क होता है इंटरनली वो सब ऑन पेज में आता है। अभी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट इस तरह से मिल जाते हैं तो लोग श्योर नहीं होते। कंपनी को तो वेबसाइट के लोग क्रेडेंशियल इजीली दे देते हैं कि वो ऑन पेज भी कर लेते हैं और ऑफ पेज भी कर लेते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट के क्रेडेंशियल हैं तो आप ऑन पेज काम कर सकते हैं, अगर आपके पास वेबसाइट के क्रेडेंशियल नहीं है तो आप केवल ऑफ पेज काम कर सकते हैं। इस तरह के बहुत प्रोजेक्ट मिलते हैं और इस तरह की जो ऑफ पेज के जो चार्जेस होते हैं वो 3000 होते हैं, और ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों किसी को करवाने हैं तो वो कंपनी पर डिपेंड करता है, इसके मंथली चार्जेस होते हैं। ऑफ पेज में क्या क्या चीजें आती हैं? ऑफ पेज में आपके आते हैं सबसे ज्यादा बैकलिंक्स। ऑफ पेज में आप ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, जिससे कि उसकी वेबसाइट के क्रेडेंशियल नहीं है आपके पास और उसके लिए आप बैकलिंक्स जनरेट करते हैं। बैकलिंक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। एक पूरी हम वीडियो एसईओ पर बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि बैकलिंक्स कैसे जनरेट करते हैं। एसईओ की कंप्लीट वीडियो में हम बताएंगे कि आपको किस तरह से सबमिशन करने चाहिए, हम उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अभी हम आपको हल्का सा शॉर्ट में बता देते हैं। बैकलिंक्स जनरेट करने के लिए आपको बहुत सारे सबमिशंस करने होते हैं। ये सबमिशंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन हाँ आपको हर साइट पे नहीं करना है कि आपने कोई भी साइट ली और उस पर सबमिशन करने स्टार्ट कर दिए और उससे फायदा नहीं हो रहा है, तो इस तरह से बैकलिंक्स जनरेट करने से कोई फायदा नहीं है। बैकलिंक्स किस साइट पर करने चाहिए और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए ये हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। किसी भी साइट का एसईओ करने के लिए बैकलिंक्स बहुत जरूरी है। जिस साइट पे आप बैकलिंक्स कर रहे हैं उसका आपको डीए है, पीए है, आईआर है, ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, पीए होता है पेज अथॉरिटी, आईआर होता है इंडेक्स रैंक, होता है पीआर पेज रैंक। तो ये सब चीजें हैं। हम आपको उन साइटों के लिंक भी देंगे और ये आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से आप किसी भी साइट का डीए पीए वगैरह चेक कर सकते हैं
और किन साइट पे आपको करना चाहिए कि बहुत जल्दी आपके जो है बैकलिंक्स जो है फ्रंट पे आ जाए। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो उसे आप कैसे लेकर आएंगे, उसके आप बैकलिंक्स जनरेट करेंगे तो वो उसमें शो होने लगेंगे। गूगल के फर्स्ट टॉप पर ये बैकलिंक्स जो आप जनरेट करेंगे वो उसके शो होने लगेंगे, जिनके थ्रू वो क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे मूव हो जाएगा। ऑन पेज है तो आप इजीली इंडेक्सिंग कर सकते हैं, अगर ऑन पेज नहीं है तो ये आप बैकलिंक्स के थ्रू ही उसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसएमओ। जितनी भी सोशल मीडिया साइट होती हैं, एसएमओ होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जितनी भी सोशल मीडिया साइट होती है उन पे जो भी मार्केटिंग होती है वो एसएमओ के अंदर आती है। ये भी दो तरह से होती है, पेड होती है, नॉन पेड होती है। पेड वाला तो डायरेक्ट जो है वो पैसे फेसबुक को जाते हैं, और नॉन पेड जो होती है वो आपको पैसे मिलेंगे और आप उसके लिए मार्केटिंग करेंगे। आप पेड वाली भी कर सकते हैं कि आप किसी के लिए पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके लिए कैंपेन चला रहे हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें आपको जैसे पेज क्रिएट करना है, या ग्रुप है, या फिर मार्केट प्लेस है। इसमें इस तरह से मार्केटिंग होती है। पेज आपको बनाना आता होगा, ग्रुप आपको बनाना आता होगा, आपको मार्केट प्लेस शायद आता हो या ना आता हो। ये हम आपको इसका कंप्लीट वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप पेज पे काम करेंगे, किस तरह से आप ग्रुप पे काम करेंगे, किस तरह से आपको मार्केट प्लेस पे काम करना है, कि आप घर बैठे ही सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एसएमओ करते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 5000 इजीली मिल जाते हैं, और ये भी मंथली बेहाफ पे चलता है। नेक्स्ट है MMO, मल्टीमीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जितने भी मोबाइल पे मार्केटिंग होती है वो सारी MMO के अंदर आती है। आप देखेंगे कि व्हाट्सएप पे पूरे के पूरे शोरूम चल रहे हैं, बहुत सारे ऐप ऐसे आ गए हैं कि पूरा पूरा शोरूम या ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारे ऐप हैं जो व्हाट्सएप पे रन हो रहे हैं और उन पे मार्केटिंग हो रही है। आप देखते होंगे कि किसी ने ग्रुप बना लिया और आपके पास एडवर्टीजमेंट आ रही हैं उनके, तो ये मार्केटिंग होती है। ये सब उसके अंदर, इसी के अंदर आता है। जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया, या बहुत सारे इस तरह के ऐप हैं उस पर ग्रुप बना लिए, या फिर जो मैसेज कर रहे हैं या फोन से मैसेज कर रहे हैं, या फिर एक आर्टिकल तैयार कर लिया उस तरह से सबको भेज रहे हैं, या फिर छोटे छोटे वीडियो बना लिए, उस तरह से आप इस पर मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके MMO के अंदर आता है मैसेज आते हैं, MMO के अंदर मैसेज आते हैं, आपके कंटेंट आ जाता है, वीडियो आती हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इस पे भी हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिससे आपको MMO मार्केटिंग पूरी तरह से आ जाएगी करनी। किस तरह से मैसेज भेजने हैं, किस तरह से ग्रुप बनाने हैं, ये सब हम आपको एक कंप्लीट वीडियो में सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सब सिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारा गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। गूगल एडवर्ड जो भी यूट्यूब पे या गूगल पे या फेसबुक पे, या आप देखते हो जो भी ऐप पे पेड प्रमोशन होते हैं वो सारे अंदर आते हैं गूगल एडवर्ड के अंदर। गूगल एडवर्ड में कैंपेन बनता है, उस तरह से इसमें बिडिंग लगती है। तो जो भी इसमें ऐड बनते हैं वो पेड होते हैं। उसमें PPC, आपने शायद बहुत लोगों ने नाम सुना होगा PPC का, या फिर CPC, इस तरह से इसमें कैंपेन बनते हैं। हम आपको एक कंप्लीट वीडियो में बताएंगे किस तरह से ऐड कैंपेन बनाते हैं, और PPC CPC इस तरह से इसमें चलती हैं। एक आता है वेब एनालिटिक्स। जो भी गूगल एडवर्ड कैंपेन बनते हैं, या फिर यूट्यूबर हैं या इंस्टाग्राम है, उनका सबका जो है एनालिसिस करना। जो बड़े बड़े चैनल्स रन कर रहे हैं या जो बड़े बड़े कैंपेन ऐड कर रहे हैं या जो कंपनियों में बैठे हैं, वो एक एनालिस्ट होता है अलग से। ये एनालिसिस आप भी कर सकते हैं घर बैठे। जब आप गूगल एडवर्ड का कैंपेन बनाएंगे, किसी भी चीज का आप कैंपेन बनाएंगे, तो उसमें आपको एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस में आपको बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका भी हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे आप घर बैठे किस तरह से सीख सकते हैं, और उसमें क्या क्या चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, क्या चीजें उसमें एनालिसिस करने की होती हैं। एग्जाम्पल के लिए उसमें ये देखना होता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ऑडियंस रिटेंशन क्या है,
कितना इम्प्रेशन है, क्लिक थ्रू रेट क्या है, ये सब चीजें जो हैं इसके अंदर आती हैं। कितने एज, कौन सी एज ग्रुप के लोग आपके देख रहे हैं एड को, या सब एनालिसिस वेब एनालिसिस के अंदर आता है। एक होता है एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग वो होती है कि आप किसी का प्रोडक्ट, किसी दूसरे का प्रोजेक्ट किसी तीसरे को सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग होती है। या तो इसको आप वर्चुअली करें या फिर इसको आप नॉन वर्चुअली करें। वर्चुअली में जैसे ई कॉमर्स साइट है, आप उसकी एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर नॉन वर्चुअली आप जैसे आपका ब्लॉग है, ब्लॉग पे आपने मार्केटिंग करी हुई है, एडसेंस लगाए हुए हैं, वो सब चीजें जो है एफिलिएटेड मार्केटिंग में आती हैं। आपने देखा होगा कि कोई ब्लॉग है, उस पर इस तरह से इमेज आ रही है और यहाँ स्किप का बटन आता है, यहाँ ऐड का वो आता है, इस तरह से ये एफिलिएटेड मार्केटिंग होती है। इस पे भी हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे आपको किस तरह से एफिलिएटेड मार्केटिंग करी जाती है। नेक्स्ट आता है ईमेल मार्केटिंग एंड न्यूज़लेटर। ईमेल मार्केटिंग में ये होता है कि आप बहुत सारी मेल बल्क में सेंड कर रहे हैं और उसमें आप लीड जनरेट कर सकते हैं या फिर किसी का प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे न्यूज़ लेटर है, आप देखा होगा बैंकों के बहुत ज़्यादा न्यूज़ लेटर आते हैं, या फिर प्रमोशन कोड आते हैं, या फिर उनकी कोई सर्विस आने वाली होती है, तो इस तरह से वो एक आर्टिकल अपना निकालते हैं। ये सब चीज़ें न्यूज़ लेटर में आती है। उनकी कोई न्यूज़ है वो वायरल करनी है, तो ये सब न्यूज़ लेटर में आती है, ईमेल मार्केटिंग के अंदर आती है। जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं या जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम होता है, उसका लीड जनरेशन होता है। लीड जनरेशन का सबसे बड़ा अहम रोल जो होता है वो ईमेल मार्केटिंग का होता है। ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप बहुत सा इसमें ईमेल मार्केटिंग करते हैं। ईमेल मार्केटिंग में ये होता है कि ईमेल मार्केटिंग में दो काम मेन हैं। एक तो इसमें आपको डेटा फाइंड करना आना चाहिए, दूसरा आपको मेलिंग करना चाहिए। मेलिंग तो आप जब करेंगे जब आपके पास डेटा होगा, तो इसमें आपको डेटा भी फाइंड करना है और मेलिंग भी करना है। तो ये सारा डेटा आप परचेज भी कर सकते हैं और खुद भी निकाल सकते हैं। उसके बाद इसी डेटा पे आपको मेलिंग करनी है। डेटा में आपके ईमेल एड्रेस हो गए और फ़ोन नंबर भी मिल जाते हैं, या फिर फ़ोन नंबर नहीं है तो इसमें तो आपको केवल मार्केटिंग करनी है, तो इसमें आपको ईमेल की ज़रूरत होती है। तो एक हम इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसमें डेटा निकाल सकते हैं। फ्रेश डेटा, जो भी कंपनी में डेटा मिलता है वो सारा यूज करा हुआ डेटा होता है, वो फॉरवर्ड होता रहता है। तो इसमें ज़्यादातर जो कंपनियां होती हैं वो फ्रेश डेटा लेती हैं और उसके ऊपर मेलिंग करती हैं। तो किस तरह से हम डेटा फाइंड करते हैं ये हम आपको इसके कंप्लीट वीडियो में बताएंगे, और किस तरह से आपको मेलिंग करनी है। क्योंकि जीमेल के थ्रू आप बल्क मेलिंग नहीं कर सकते, तो आपको इसमें किसी थर्ड सॉफ्टवेयर पे मेलिंग करनी होती है। जैसे आप आउटलुक पे कर सकते हैं। इसमें हम आपको सिखाएंगे आउटलुक से आप मेलिंग कैसे कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको, अगर आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो इसमें आप खुद अपने लिए काम कर सकते हैं कि आपने डेटा फाइंड करा और उस पर ईमेल मार्केटिंग कर दी। जो भी आप सर्विस दे रहे हैं तो आप उस सर्विस के लिए आप मार्केटिंग के थ्रू सबको बता सकते हैं। आप डेटा फाइंड करना आ जाएगा आपको बस मेलिंग करना है, और आप जो सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस के लिए आपको एक लेटर लिखना है, या जो भाई आपका कंटेंट है वो तैयार करना है और सबको मेलिंग करना है। और लीड जनरेट ऐसे होती, इससे आपकी लीड जनरेट हो जाएगी। बहुत सारे, मान लो आपने एक दिन में 50,000 मेल भेजे, तो इसमें लगभग 5 बंदे तो ऐसे होंगे जो आपके काम में इंटरेस्ट होंगे, आपकी सर्विस लेने में इंटरेस्ट होंगे, तो वो 5 बंदे आपको रिप्लाई करेंगे, उनसे आप आगे बात कर सकते हैं। ये इस तरह से इसमें लीड जनरेट होती है। नेक्स्ट आता है वेब पीआर। वेब पीआर होता है प्रेस रिलीज। हमने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी कंपनी है या किसी की कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला होता है, तो उस तरह की पहले वो लोग न्यूज़ वायरल करते हैं। जैसे कोई भी मूवी आने वाली है तो उसका पहले ट्रेलर आ जाता है और सब जगह उसकी मार्केटिंग होने लगती है, तो आप सबको पता लग जाता है हाँ ये मूवी आने वाली है। तो पहले से ही उसको लोग लाइक करने लगते हैं प्रोमो को, या फिर उसके डिसलाइक हो जाते हैं, उसकी न्यूज़ बन जाती है कि हाँ इतने इसके लाइक हो गए। आपने एक अभी न्यूज़ आई थी, आलिया भट्ट की एक मूवी आई थी पिछले दिनों, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिसलाइक हो गए थे उसके ट्रेलर पे, तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी, उसी से उसकी पिक्चर चल गई।
तो इसमें आपको अपनी न्यूज़ क्रिएट करनी होती है और उसको वायरल करना होता है। किस तरह से न्यूज़ क्रिएट करते हैं और किस तरह से प्रेस रिलीज करते हैं, ये हम आपको बताएंगे इसके कंप्लीट वीडियो में। बहुत सारी साइटें होती हैं प्रेस रिलीज की, आप सब पे सबमिट करेंगे उससे कोई फायदा नहीं है। आपने एक दिन में 2000 साइटों पे प्रेस रिलीज सबमिट कर दिया और उससे आपको कहीं से आपको रिस्पांस नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं है। तो कुछ ही साइट ऐसी होती हैं जिसमें आपको सबमिट करना है और वो आपके काम में आएगी। जितना भी डिजिटल मार्केटिंग का काम है, इसमें क्वांटिटी की वैल्यू नहीं होती है कि आपने एक दिन में कितनी साइटों पे काम कर लिया। आपने अपनी जो भी आपका ऐड है या किसी के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपने उसके लिए 100 साइट पे सबमिट कर दिया या 200 जगह शेयर कर दिया, इसकी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू ये होती है, इसमें क्वालिटी की वैल्यू होती है कि आपने 5 पे करा और 5 से रिस्पॉन्स मिला। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग में आप जो कोर्स करेंगे या बड़े बड़े जगहों पे, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, यही सब सिखाते हैं कि किस तरह से किस साइट पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने साइट ली, आप गूगल पे डालेंगे प्रेस रिलीज साइट, गूगल पे आप डालेंगे प्रेस रिलीज साइट तो बल्क में बहुत सारी साइट की लिस्ट आ जाएगी। तो उन सब पे आपको काम नहीं करना है। हम जैसे आपको डीए देखना है या पीए देखना है, एआई देखना है, बहुत सारी चीजें हैं, ये हम आपको छोटे छोटे टिप्स बताएंगे। एक कंप्लीट वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको किस साइट पे काम करना है। अगर आप 10 साइट पे काम करेंगे तो उसमें आपको 8 पे न्यूज वायरल होगी। इस तरह से हम आपको इसमें फाइंड करना सिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन कंटेंट एंड ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का आपने बहुत सुना होगा कि ब्लॉगिंग से बहुत लोग पैसे कमाते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर होते हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये सब ब्लॉगिंग में होता है, आप भी कर सकते हैं। ब्लॉगिंग की कुछ ही साइट हैं। अगर आप किसी के लिए बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप ब्लॉग लिखें और तुरंत वो एक दो दिन के अंदर ही फ्रंट पे आ जाए। तो इस तरह के ट्रिप्स हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि आप ब्लॉगर पे लिखेंगे, जैसे कि आप ब्लॉगर पे लिख सकते हैं। ब्लॉगर ये क्रोम की ही, गूगल की ही साइट है। तो इस पे आप जो भी ब्लॉग लिखेंगे वो बहुत ही जल्दी आपका इंडेक्सिंग हो जाता है। जिस कीवर्ड पे आप लिख रहे हैं उस कीवर्ड पे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये फर्स्ट पेज पर ही आ जाता है। या फिर आप यूसी ब्राउजर है या वर्डप्रेस है, बहुत सारी ऐसी साइटें हैं। तो इन सब चीजों में बहुत सारी साइट हम आपको इस तरह से प्रोवाइड कराएंगे कि आपको किस साइट पे ब्लॉगिंग करनी है और किस तरह से ब्लॉगिंग करते हैं, उसका कंटेंट किस तरह से होना चाहिए। कंटेंट इसका यूनिक होना चाहिए, उसमें कोई भी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। अगर कॉपीराइट होगा तो वो पब्लिश नहीं होगा, पब्लिश हो भी गया तो वो इंडेक्सिंग नहीं होगी उसकी। तो ब्लॉगिंग और कंटेंट में सबसे अहम रोल होता है कंटेंट का, कि कंटेंट जो है आपका वो यूनिक होना चाहिए। और ब्लॉगिंग में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लिंक लगाना है, इमेज लगाना है, वीडियो लगाना है, या फिर अगर आप का ब्लॉगर चल रहा है पहले से ही, उस पर अच्छी व्यू है, या फिर आपका एक आर्टिकल भी होता है। ब्लॉगिंग और आर्टिकल लगभग एक ही तरह से होते हैं। तो अगर आप ब्लॉगर हैं या फिर आप आर्टिकल लिखते हैं तो इन दोनों पे जो है एफिलिएटेड मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है, या फिर एडसेंस। तो इस पे आपके ऐड आने शुरू हो जाते हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से ब्लॉगिंग करनी चाहिए, किस तरह से लिंक लगाने चाहिए, या फिर किस तरह से आपको इसमें इमेज ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, ये सब हम आपको इसकी जो हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे ब्लॉगिंग की, वो सब चीजें हम आपको उसमें बताएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग किस तरह से काम करता है, आपको किस तरह से प्रोजेक्ट उठा सकते हैं फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग आप घर पे बैठे हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो भी और नहीं कर रहे हैं तो भी, इसमें आप बहुत ही आसानी से प्रोजेक्ट ले सकते हैं। फ्रीलांसिंग से हम प्रोजेक्ट उठा लेते हैं। जिसको भी अपनी सर्विस के लिए कोई भी बंदा चाहिए या फिर किसी सर्विस के लिए कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो वो अपना फ्रीलांसिंग जो साइटें होती हैं उसमें अपना पोस्ट डाल देते हैं, ऐड दे देते हैं सर्विस के लिए। उसमें बिड लगती है, किस तरह से बिड लगती है, किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साइटें होती हैं जैसे अपवर्क है,
इस तरह से साइट होती है। इसमें आपको प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो इसमें आप बहुत सारे ऐड देखेंगे कि किसी को लोगो बनवाना है या किसी को वेबसाइट बनवानी है या किसी को एसईओ कराना है, मार्केटिंग करानी है। इस तरह से जो है ऐड होंगे। उसके नीचे इसमें बिड लगती हैं। आप इसमें बिड लगा के बहुत ही आसानी से प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ये हम इस पे एक कंप्लीट पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे किस तरह से हम फ्रीलांसिंग से काम उठा सकते हैं या फिर हम नॉन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कैसे उठा सकते हैं। फ्रीलांसिंग और नॉन फ्रीलांसिंग दोनों ही तरह के हम इसमें आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप घर से काम प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। ये सब आपको वीडियो बनाएंगे फ्रीलांसिंग की, उसमें बताएंगे। अभी हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हम सारा इसमें बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे। प्लीज़ आप पार्ट 2 जरूर देखिए।